नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जिस तरीके से बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक डिसीजन लिया कि दोबारा से जो मतदाता सूची है उसका वेरिफिकेशन होगा और बड़े ही गहन तरीके से होगा। उसको लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ था और आपने देखा ही होगा विपक्ष की पार्टियां जो महागठबंधन का हिस्सा है उन्होंने बिहार बंद का ऐलान भी किया और बिहार बंद बुलाया भी। तो अब इसमें एक चीज जो समझने वाली है कि आखिर ये पार्टियां इतनी बौखलाई क्यों नजर आती है, इसका भी जो है वो हम इस पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तथ्यों के साथ। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो याचिकाकर्ता अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर गए, सुप्रीम कोर्ट में इस चुनाव आयोग की इस डिसीजन को लेकर सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने भी जो है वो अपनी दलीलें दी और याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें दी। तो फिर हुआ क्या? तो हुआ ये कि याचिकाकर्ताओं की जो दलीलें थी और जो मंशा थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। अब पानी कैसे फेरा उसका आप इसी से समझ सकते हो, क्योंकि इनको लगा शायद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से मना कर दिया और साथ में एक बड़ी टिप्पणी और कर दी कि चुनाव आयोग का यह दायित्व है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है तो उसको इस काम से रोका नहीं जा सकता। लेकिन साथ में कुछ क्वेश्चन जो है वो भी किए गए और आपको पता ही होगा 28 जुलाई इसकी अगली तारीख जो है वो तय की गई है जिस दिन सुनवाई होनी है। लेकिन जो जवाब मांगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब ये मांगा है कि आखिर चुनावों से पहले और बिहार में ही क्यों। पहली चीज जिसमें एक बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुखता से रखी कि जब मतदाता सूची बनकर तैयार हो गई तो क्या यह काम उससे पहले नहीं होना चाहिए था, एक चीज। और दूसरा एक बड़ा ही अहम सवाल जो मुझे लगता है कि हर भारतीय को इसको समझना चाहिए, और वो ये कि आखिर आधार कार्ड, क्योंकि हम कहीं भी आइडेंटिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आधार कार्ड देते हैं, तो आधार कार्ड को इसके जो गहन जो जांच की जा रही है उसका आधार क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्यों नहीं माना जाता इसको? इसके अलावा किसी दूसरे दस्तावेज की मांग क्यों रखी गई? अब सुप्रीम कोर्ट ने यह जवाब मांगा है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना है कि आधार कार्ड क्यों नहीं मांगा जा रहा है, इसके अलावा दूसरे दस्तावेज क्यों जरूरी है। और दूसरे दस्तावेजों में चाहे वो जन्मतिथि से रिलेटेड हो सकता है या जन्म स्थान से रिलेटेड हो सकता है। तो हमने एक पहले ही वीडियो में जो है वो इसके ऊपर चर्चा भी की है। तो ऐसे में जब बात आधार कार्ड की आ जाती है कि आप और हम पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड दिखाते हैं, तो बिहार में इस वक्त आधार कार्ड क्यों जरूरी नहीं है? आखिर आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पे क्यों नहीं मान रहा चुनाव आयोग? तो उसके पीछे की कहानी जो है वो है कुछ सरकारी आंकड़े, और इन आंकड़ों को लेकर अब जो है वो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। अब वो खुलासे कौन से हैं? उस खुलासे से अगर आप देखोगे तो UAID आधार कार्ड बनाने वाली एक वेबसाइट, आपको पता ही होगा, उसके जो आंकड़े कुछ जारी हुए हैं उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर खेल चल क्या रहा है और विपक्षी पार्टियां इसमें इस तरीके से कूदी हुई क्यों है। तो उस आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो हम बात करते हैं बिहार के पूर्णिया, क्योंकि मामला जुड़ा हुआ है पप्पू यादव से, और पप्पू यादव को लेकर हमने वीडियो भी बनाया था कि राहुल गांधी के मंच के ऊपर जो रथ तैयार किया गया था उसमें पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया। तो आखिर ये पप्पू यादव इतना जो है वो इस मतदाता सूची के जो गहन जो जांच की जा रही है उसको लेकर इस तरीके से बौखलाए क्यों है? तो पूर्णिया में आबादी के हिसाब से देखते हैं तो मुस्लिम आबादी 38% है, लेकिन उसी आबादी के आधार कार्ड की जो संख्या है वो 121% है। आप सोच के देखिए, जब हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो किसी भी राज्य की किसी भी विधानसभा सीट के जो सदस्यों की संख्या है या जनसंख्या है, हम ये कह सकते हैं, उससे कम हो सकती है। कभी आपने देखा कि किसी
जगह पे 100 लोग रह रहे हो और आधार कार्ड की संख्या 105 हो, 95 हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि शायद 5 लोगों ने बनाया नहीं हो, लेकिन 105 कैसे हो सकती है? तो यहां पर 38% के बजाय 121%। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए तो आपको समझ में आएगा। अररिया की अगर हम बात करें तो 43% यहां मुस्लिम आबादी है, लेकिन आधार कार्ड की संख्या 123% है। अब आप सोच के देखिए, आबादी कम लेकिन 43% जो आबादी है उसके आधार कार्ड की संख्या 123% है। तो ये 23 का आंकड़ा कहां से आ रहा है? इसके अलावा कटिहार में 44% मुस्लिम आबादी और 123% आधार कार्ड की संख्या, मुस्लिम आबादी की बात कर रहा हूं। और किशनगंज में 68% मुस्लिम आबादी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहां पर 126% आधार कार्डों की संख्या है मुस्लिम आबादी की। और ओवरऑल अगर बिहार में देखते हैं तो 18% के आसपास मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस आबादी का जो आधार कार्डों की जो संख्या है वो 100% से ज्यादा है, जो किसी भी सूरत में कतई हो नहीं सकती। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है, जिसकी हम बात करते हैं कि आखिर आधार कार्ड, आपने खबरें देखी होगी अलग अलग राज्यों से खबरें आती है कि मोबाइल सेंटर के आधार कार्ड जो बनाने वाले हैं उनके कई बार नाम भी जो है वो आपको पता चल जाएगा, अब्दुल मियां या कुछ भी मिलेगा। 4,000-5,000 रुपए के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाते हैं, जिसमें आपका एड्रेस भी वही मेंशन करते हैं, आपको किसी भी जगह का स्थायी निवासी बना देते हैं। फिर ये इसी आधार कार्ड से, क्योंकि अब जब हम जोर दे के बात करते हैं तो जोर दे के बात करने पे निकलता है जिनकी हम बात करते हैं रोहिंग्याओं की, अवैध घुसपैठियों की, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आबादी के हैं, वो है मुस्लिम आबादी। इसलिए इसमें जो है वो हमने मुस्लिम आबादी का जोर देकर बात की है। अब ऐसे में आप सोच के देखिए कि बांग्लादेश से कोई आता है मुंह उठाकर, और यहां आते ही उसकी सेवा में कुछ लोग लग जाते हैं और उसका आधार कार्ड बना देते हैं। फिर उसी आधार कार्ड से वो सिम कार्ड खरीदता है। सिम कार्ड खरीदने के बाद में वो किसी भी तरीके से क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि हमने मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट जो है वो उसके ऊपर हमने बात की। अब ऐसी स्थिति में आधार कार्ड तो किसी का भी बनाया जा सकता है, तो चुनाव आयोग ने यह कहा कि आधार कार्ड हम उसको जो है वो दस्तावेज के रूप में नहीं मानेंगे। तो पहले तो क्या था, किसी के घर में बीएलओ जाता था और कोई भी पहचान पत्र जब भी मांग की जाती थी तो आधार कार्ड को आगे कर दिया जाता था। अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आपको आधार कार्ड के अलावा एक और दस्तावेज जरूरी है, और वो दस्तावेज क्या हो सकता है? आपका जन्म तिथि का सर्टिफिकेट। अब जन्म तिथि का सर्टिफिकेट क्या होगा? हम बात कर सकते हैं जैसे 10वीं की जो मार्कशीट होती है उसमें जन्म तिथि मेंशन होती है, तो आपका स्कूल का कोई सर्टिफिकेट। अब पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग तो यहां आकर पढ़ते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो इनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट आएगा कहां से? या फिर आएगा जन्म स्थान का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो जो व्यक्ति बांग्लादेश में पैदा हुआ है उसका सर्टिफिकेट भारत में कैसे मिलेगा? या फिर आजकल आप देखिए, अगर हम लोगों की बात करते हैं तो हम लोगों के पास पहचान पत्र के अलावा, आपने देखा होगा, आधार कार्ड के अलावा बिजली का बिल मांगा जाता है, वो हमारे पास होता है। इसके अलावा स्कूल के सर्टिफिकेट होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसमें चुनाव आयोग ने 2004 के बाद वालों से मांगा गया है। या फिर जो भी हमारे बाप दादा है जिनके पास जो खेती करते हैं, उनके पास खेत है, तो उनका चाहे आप रकबा कहिए, खतौनी कहिए, कुछ भी कहिए, तो उनका नाम जो है वो जरूर मिल जाता है, तो हम उसको जो है वो निकलवा लेते हैं। तो इन लोगों के पास ये तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की डिमांड है कि आधार कार्ड ही जो है वो क्यों नहीं मांगा जाए। तो अब चुनाव आयोग ने इस पे जवाब मांगा है, लेकिन इसका जवाब जो है वो शायद आपको मिल भी गया होगा। तो इसलिए आधार कार्ड को अलग रख के अगर हम देखते हैं तो फिर चीजें बहुत सारी क्लियर हो जाती है। अब विपक्ष की पार्टियां ही क्यों? तो विपक्ष की पार्टियां इसलिए क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का इनके ऊपर टैग लगा हुआ है, और इन पार्टियों को, क्योंकि ये सारे जो रोहिंग्या है, जितने भी ये लोग जो हैं, जो इस समुदाय विशेष से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ साथ आपको पता है किसी भी सूरत में ये उसी को वोट करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखती है। फिर जरूरी नहीं है कि कांग्रेस, क्योंकि अगर दिल्ली में अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी को वोट करते,
लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने में आम आदमी पार्टी ज्यादा इनको मजबूत नजर आ रही थी। तो इसलिए बिहार में सीधे तौर से ये वोट बैंक किसका है? तो ये वोट बैंक है आरजेडी का, ये पप्पू यादव का, ये कांग्रेस का। इसलिए ये पार्टियां जो है वो तिलमिलाई हुई है। अब इस तिलमिलाहट में इतना जरूर है कि इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरीके के फैसले देता है। आपने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से पाकिस्तानी लोगों के लिए जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे थे, उनके लिए भी वकील जो है वो अपनी याचिका लेकर कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच गए और कोर्ट ने उनको बाहर डिपोर्ट करने के बजाय जो है वो स्टे ऑर्डर लगा दिया। तो इससे देश के दुर्भाग्य की अगर हम बात करें तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य हो नहीं सकता। अब ऐसे में यही एक चारा बचता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि भारत का नागरिक कौन है। तो आप कैसे करोगे? आधार कार्ड से, जिसमें इस तरीके का घपला चल रहा है, या फिर आप उन दस्तावेजों की मांग रखोगे जो दस्तावेज आपके पास मौजूद है। तो आप जैसे लोग और हम जैसे लोग, हम विरोध क्यों नहीं करते? इसलिए विरोध नहीं करते क्योंकि आधार कार्ड के अलावा भी जितने भी जो वैकल्पिक दस्तावेज कोई भी संस्था अगर हमसे डिमांड रखती है तो हम लोग वो दिखाने में सक्षम है, लेकिन इन लोगों के पास है नहीं। और ये स्थिति हम बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बिहार में स्थिति बनी है आगामी चुनाव की वजह से। तो आप सोच के देखिए पश्चिमी बंगाल में क्या हालात होंगे, और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता दीदी का जो अहंकार है और ममता दीदी को हारने का डर क्यों नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि उनको पता है कि उनका वोट बैंक जो है वो सुरक्षित है, और वो तब भी तक सुरक्षित है जब तक कि टीएमसी की सरकार है। क्योंकि बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर आपको पता है दिल्ली में जिस तरीके से रोहिंग्याओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, आज भी खबर है कि 7 के आसपास जो है वो रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए हैं कुछ कांड करते हुए। तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में जो है वो चल क्या रहा है वोट बैंक के लिए। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।